मंगलमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन्य धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मान का मर्दन किया। उत्तम मार्ग धर्म से भूषित हुआ जिनका हिया। ऐसे अनंता अनंत सिद्धो, ऐसे अनंता अनंत अरहत सिद्ध साधु को नमो। विद्या गुरु को नमन करके विनय व्रतधारी बनो। विद्या गुरु को नमन करके विनय व्रतधारी बनो। पंचपरमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामण पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, उत्तम मार्दव धर्मधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रमण पूजमनी श्री समय सागर जी, योग सागर जी, श्री नियम सागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, पूज्य गुरुमती द्रोणमती माता जी की, परम पूज्य अरिकमानंतमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। पूजन की पंक्तियां आप पढ़ते हैं। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। इन पंक्तियों में जीवन जीने के 2 तरीके बताए गए। हम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आज जैसा भी जीवन जी रहे हैं, ये हमारी मजबूरी या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सच्चाई है, यथार्थ है। इसलिए जो 2 तरीके आचार्य भगवंतों ने बतलाए हैं, चुनाव हमें स्वयं करना है कि हमें कैसा जीवन जीना है। पहली पंक्ति में जो विधि बताई है, मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, ये है अहंकार भरा जीवन, अधार्मिक ढंग से जीवन, अहंकार से भरकर जीवन यात्रा तय करना, जिसका परिणाम निम्न गति में जाना। और दूसरा ढंग है विनय भरा धार्मिक ढंग से जीवन जीना, जिसका परिणाम विनयम मोक्षद्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। हम मोक्ष मंजिल तक विनय के माध्यम से, विनय गुण के माध्यम से, कृतज्ञता गुण के माध्यम से अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता और विनय का भाव हमें मोक्ष मंजिल तक ले जाने वाला होता है। आचार्य भगवंत ने बतलाया, मानसिक साधना, विनय को अपने जीवन में लाने के लिए, अहंकार और मद से बचने के लिए, चूंकि हमारे ये अनादि के संस्कार हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, हम अपने अस्तित्व को अथवा अपनी पहचान को अलग से बनाए रखने के लिए एक चिंतित रहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे अस्तित्व बना रहे, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा
या हमारा अस्तित्व हमारी योग्यता से और हमारी गुणवत्ता से बनता है। हमारे अंदर राग देश परिणामों की अथवा कषायों की मंदता और कमी आने से हमारी प्रतिष्ठा बनती है, ना कि अहंकार या अभिमान करने से। चूंकि अनादि के संस्कार हैं और हमें इन संस्कारों को कमजोर बनाना है, अहंकार और अभिमान से बचना है। क्यों बचना है? इससे क्या हानि है हमें? जब हमारे अंदर अभिमान का भाव आएगा तब हमारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा। जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, जो मोक्ष महल की फाउंडेशन है, सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का दम निकल जाता है। क्या करने से? आप बोलते जाओगे तो आपका वो संस्कार भी अच्छा आत्मा में बनता जाएगा। मद करने से क्या हानि है? मद का उल्टा क्या है? दम। बोल रहे हैं भैया जी? दम, किसका दम निकलता है मद करने से? आपसे प्रश्न मंच आज शाम को रात्रि में भैया जी पूछेंगे आपसे, आप अच्छे से ध्यान से सुने, याद रखिएगा। मद करने से किसका दम निकलता है? बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन का दम। मद का उल्टा विलोम क्या है? दम। यानी सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हमने पढ़े हैं ना, 6 डाला में भी आए हैं, 8 निशंकित आदि से विपरीत 8 और 8 मद और 6 अनायतन, 3 मूढ़ताएं, ये सब सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करती हैं। तो सम्यक दर्शन का दम निकल जाता है। तो हम चाहेंगे क्या हमारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाए? नहीं, हमें तो बहुत दुर्लभता से यह अवसर मिला है, जैन कुल में जन्म मिला है, वीतराग देव सदगुरु की शरण हमें मिली है, अहिंसा धर्म की शरण मिली है। हम बहुत ही संभल के अपने जीवन को जिए कि हमारा सम्यक दर्शन दूषित ना हो। यदि प्राप्त हुआ है तो वो सुदृढ़ बना रहे, और प्राप्त नहीं हो पाया तो उसकी भूमिका हमारे जीवन में बन जाए। परिणामों में इतनी कोमलता आ जाए, इतनी मृदुता आ जाए, इतनी क्षमा आ जाए, इतनी सरलता आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए, क्योंकि ये चारों कषा ही हमारे सम्यक दर्शन के दम को तोड़ने वाली हैं। दशलक्षण पर्व के प्रारंभ के जो 4 दिन हैं, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हैं। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में जो बाधक चारों कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 धर्मों की अगेंस्ट पार्टी हैं ये। इसलिए इनको हमें कमजोर बनाना होगा, तभी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसीलिए पत्थर अहम का जो रखा है, पत्थर अहम का जो रखा है, क्या करें गलता नहीं। सबके दिए जलते हैं, खुद का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। खुद का पता सबका पता मिलता है, खुद का पता मिलता नहीं। हमें दुनिया का एड्रेस मालूम है, दुनिया के परिचय मालूम है, लेकिन स्वयं का परिचय मालूम क्या? एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने अपनी वेदना रखी, वेदना ही है, अपना पीड़ा, अपना दुख का भाव निवेदित किया। गुरुदेव, कोई हमें पूछता ही नहीं, कोई हमें सम्मान ही नहीं देता है ना। अपने भी मन की बात तो है, कभी कभी अपने को भी ऐसे ही लगने लगता है, कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई हमें सम्मान नहीं देता है। आज माधव धर्म उसका उत्तर दे रहा है, गुरुजी ने उत्तर दिया, कोई नहीं पूछता तो तुम स्वयं अपने को पूछो ना, तुम स्वयं अपने को सम्मान दो। तुम्हें अपना परिचय मालूम है,
तुम्हें अपना एड्रेस मालूम होना चाहिए, अपना परिचय मालूम होना चाहिए। तुम स्वयं अपनों को सम्मानित करो ना। हम किसी के अधीन थोड़ी है कि वो हमारी प्रशंसा करे तभी हम अच्छे माने जाएंगे। हम क्यों इतना पराधीनता का जीवन जिएंगे? हम स्वयं अपनी गुणों से, अपनी योग्यताओं से स्वयं ही पुरस्कृत होते हैं। तो गुरुजी ने इस प्रकार बताया, उत्तर दिया और फिर कहा कि तुम्हें अपना परिचय मालूम है क्या? तो सामने वाले ने कहा हाँ, मैं आत्मा हूं। क्या है? आत्मा हूं। आत्मा है तो आत्मा का तो कोई मान सम्मान होता नहीं। आत्मा का कोई मान सम्मान होता नहीं, बल्कि जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, यानी जो शुद्धात्मा बन जाता है, जो वीतरागी बन जाता है, आत्म स्वरूप का जिसे दर्शन हो जाता है, उसे मान सम्मान की भूख ही नहीं है, उसे मान सम्मान की चाह ही नहीं होती उसके अंदर। ठीक है ना? यदि आप आत्मा बस के सम्मान की बात करोगे तो वो तो एक इंद्रिय जीव में भी आत्मा चेतन तत्व है। फिर करो पूजा एक इंद्रिय की, करोगे क्या? हा? कई लोग होते हैं जो अज्ञानता और मिथ्यात्व के वशीभूत हैं, तो वो जाकर कहीं पेड़ की, कहीं नदी की, कहीं ये ऐसी मूर्ता करते हैं ना, करते ना। मिथ्यात्व तो है, कहीं वृक्ष, कहीं पानी, कहीं वो एक इंद्रिय जीव है। हमारे अंदर भगवान बनने की, केवल ज्ञान को उद्घाटित करने की शक्ति है। जब उद्घाटित हो जाएगा हमारा केवल ज्ञान का वह गुण, वह पर्याय, तो उसकी अव्यक्ति होने पर वह पूज्य होता है। तो हमेशा हमें अपना परिचय स्वयं प्राप्त करके और स्वयं से स्वयं को सम्मानित करिए और उन घड़ियों की प्रतीक्षा करिए कि हे भगवान, जो हमारा स्वभाव है केवल ज्ञान दर्शन, हमें उसकी प्राप्ति हो, उस गुण की वो शुद्ध पर्याय उद्घाटित हो। और दूसरी बात कि हम स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहें तो अपनी प्रतिष्ठा बनाने से नहीं बनती। जो स्वप्रतिष्ठित हैं उनके चरणों में आने से, उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने से हमारी प्रतिष्ठा स्वयं बन जाती है। बात आ गई समझ में? मतलब है ना, ये नेहा नगर सागर वाले हैं, बहुत गहरी बात को समझ रहे हैं। जो स्वप्रतिष्ठित, वे हमारे आराध्य जिनेंद्र प्रभु हैं, उनकी प्रतिष्ठा यदि आज सुरक्षित है। लेकिन हम देख रहे हैं कितना कितना हमारा हानि हो रहा है, कितना प्रतिमाओं पर, तीर्थों पर धूल जम रही है, उनका कितना अभिनय हो रहा है, अवमानना हो रही है। उनकी सुरक्षा करने पर हमारी सुरक्षा रहेगी। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो स्वप्रतिष्ठित जिनेंद्र प्रभु हैं, वीतराग जिनेंद्र प्रभु, निष्कषाय, निर्विकार, जिनके पावन चरणों में जाने से हमारे भी दोषों में कमी, हमारे भी दोषों की निर्जरा हो जाती है। आप भक्तांबर जी में पढ़ते हैं कितना अच्छा, दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपे याति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकर दुतिदिग्धसिन्धो। अच्छा याद है आप लोग को? भक्तांबर जी ने कहना, तत्व सूत्र भी याद हो रहा है, भक्तांबर जी भी याद है, पूजन की पंक्तियां भी याद हैं। भैया जी देखो, सागर है, चैतन्य रत्नों की भी खान है। हा? और इधर तो युवा भाइयों का सारथी समूह बहुत ही अच्छा है। आप लोग में से तो अवश्य कोई एक दो महावीर निकल ही जाएंगे। तो
ये जिसे वीतराग जिनेन्द्र प्रभु की पहचान हो गई, उसे अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो गई, और निश्चित रूप से उनके पावन चरणों में हम जाएंगे। यानी पंक्तियां जो हमने पढ़ी उसमें ये बताया, हे भगवान आपको अनिमेष निहारते हैं तो हमें अन्यत्र दूसरी जगह देखने का कुछ भाव ही नहीं होता। जब वीतराग निर्विकार जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन करते हैं तो हमें संसार में अन्य चीज की, अन्य वस्तुओं की ओर देखने का कोई काम ही नहीं रहता। संसार में तो राग द्वेष का ही वातावरण है सर्वत्र, हमें क्या करना अन्यत्र देखकर। भरत चक्री के 923 पुत्रों ने तो बोलना ही शुरू नहीं किया था। कब तक? जब तक वे 8 वर्ष के नहीं हो गए। क्यों? क्या बोलना इस दुनिया में? सर्वत्र राग द्वेष का वातावरण है, इसलिए क्या बोलना और क्यों बोले। जब वो 8 वर्ष के हो गए कि दीक्षा लेने लायक, सम्यक दर्शन प्राप्त करके दीक्षा लेने लायक हो जाते हैं 8 वर्ष में, आहार देने लायक, तभी उन चक्री पुत्रों ने अपनी वाणी यानी वचन बोलना शुरू किया। चक्री तो घबरा गए थे, वो सोच रहे थे चक्रवर्ती के वंश में और ऐसे गूंगे बच्चे। चक्री तो घबरा गए कि गूंगे बच्चों ने कैसे जन्म लिया। हाँ, तो उन्होंने प्रभु से निवेदन किया था, समौसर ने पूछा था कि भगवान ये सबके सब बच्चे कैसे गूंगे जन्म लिए। तब प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया था, चक्री तुम भ्रम में हो, वो गूंगे नहीं हैं, वो तो इतने बैरागी हैं कि वो सोच रहे हैं हमें इस दुनिया में क्या बोलना। हमें तो सीधे जिनेन्द्र प्रभु आदिनाथ भवन के संवत्सरण में जाकर दीक्षा का ही निवेदन करना है, इसके पहले कुछ बोलना ही नहीं। ऐसा बंधुओं तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें कुछ इस दुनिया में देखने के लिए है ही नहीं। राग देश के दृश्य देखने के लिए तो हमारे पास आंख नहीं है। वीतराग प्रभु को दर्शन करने के लिए हमें आंख मिली है, हमें जिह्वा गुणगान करने के लिए मिली, जैसे कि आप अच्छी पूजन अभी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, है ना। तो ये सब महिमा है। तो उदाहरण भी दे दिया उसमें कि जिसने मीठे दूध का स्वाद ले लिया है वो खारे जल का, खारे समुद्र का पानी क्यों पीना चाहेगा। ऐसे भगवान जिसने वीतराग जिनेन्द्र प्रभु के स्वरूप को समझ लिया है वो संसार में अन्यत्र और कहाँ जाएगा। वीतराग को छोड़कर मिथ्यात्व में, अज्ञानता में क्यों जाएगा। तो हे भगवान आपके चरणों में आने से हमारे अहंकार, अभिमान आदि सब दोष चूर चूर हो जाते हैं। आपका नाम स्मरण करने मात्र से हम पवित्र और धन्य हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपने कषायों को जीतकर निर्विकार निष्कषाय वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनके चरणों में आने से हमारे भी सभी दोष, हमारे सभी कर्म, हमारे सभी आवरण दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी तो हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। हमें इस बात पर ध्यान देना है। तुम्हारा नाम लेने से लोग मुझे जान जाते हैं। हमें अपना परिचय बतलाने की आवश्यकता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हम तो प्रभु जिनेन्द्र प्रभु गुरुदेव आपका नाम लेते हैं, इतने में ही हमारा परिचय हो जाता है कि मैं आपका छोटा सा सेवक हूँ। आपके चरणों की सेवा करना हमारा काम और नाम और धाम है ना। तो तुम्हारा नाम लेने से लोग मुझे जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई चीज हूँ जिसका परिचय आप हैं। तो इस प्रकार हमें यदि अहंकार से बचना है, अपने अंदर मार्दव धर्म को प्रकट करना है, तो निश्चित रूप से हम अपने आदर्श, अपने आराध्य, अपने वीतराग देवशाद गुरु के चरणों में उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा भी अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अलग से अपनी कोई पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मद होते किस कारण से हैं? ये पर्याय दृष्टि को लेकर मद हुआ करते हैं। एक द्रव्य दृष्टि होती है और एक पर्याय दृष्टि।
द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है कि हम अपने आत्म तत्व जो चैतन्य द्रव्य है ये तो अजर अमर है और सभी के जो भव्य जीव हैं सभी के पास इस प्रकार से केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त करने की क्षमता है। ये द्रव्य दृष्टि, इसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब हम पर्याय दृष्टि से काम लेते हैं तो उसमें भेदभाव नजर आता है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये मूर्ख है, ये विद्वान है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सारे भेदभाव कब नजर आते हैं? अथवा हमें रूप का मद, अथवा ज्ञान का मद, अथवा तप का मद, अथवा बल का मद, प्रतिष्ठा पूजा प्रतिष्ठा का मद, ये 8 मद जो आए हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु पिता भूपुआ मातुल नृप जो होई ना तो मद ठाने। ये जो 8 प्रकार के मद हैं ये पर्याय दृष्टि को लेकर हो रहा है, क्योंकि ये पर्याय ही आज हमें अच्छा रूप है, आज हमें अच्छा ज्ञान है, 6 उपसम ज्ञान है, पल भर में भूल जाते हैं। इसलिए छायिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास चलना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं छायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान। ये 6 उपसम ज्ञान तो पल पल में पलटता रहता है, तो हम किसका मद करें? ना ज्ञान का, ना तप का, ना बल का, ना धन का, ना रूप का। ये सारी पर्याय दृष्टि हैं, सब कर्म वशात कर्म जन्य पर्याय हैं। इनको बदलने में देर होने में समय नहीं लगता, इसलिए इनको लेके अभिमान क्यों करें? अभिमान करना है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करो जो हमारा स्वरूप है, हमारी शुद्ध पर्याय है ज्ञान गुण की। तो इस प्रकार से हम अहंकार और मद से अपने को बचाने का, कोई हमारी कितनी भी प्रशंसा करे, गुरुदेव कहते हैं ये सबसे बड़ी मानसिक साधना है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे और हम उसमें अभिमान से फूले ना, निंदा करने पर तो हमें क्रोध आ जाता है ना, और प्रशंसा करें तो अभिमान आ जाता है। ये दोनों ही कषाय की परिणति है। जिस प्रकार हम प्रशंसा को अभिमान ना करके समता से सुन लें, ऐसा ही क्रोध, किसी ने निंदा कर दी तो भी उसको भी समता से सुन लो। आलोचना में भी समता और प्रशंसा में भी समता, तो हम कषाय से बच सकते नहीं। तो ये दोनों कषाय की परिणतियां। तो आचार्य भगवंत ने बतलाया प्रशंसा के शब्द कोई कह रहा है और हम अभिमान अहंकार ना करें, ये बहुत बड़ी मानसिक साधना है। और यदि मानसिक साधना हमारी बन गई तो शारीरिक साधना भी बहुत प्रौढ़ हो जाएगी। ये मत सोचिए कि उपवास नहीं कर पा रहे, कि एकासन नहीं कर पा रहे, कि त्याग नहीं कर पा रहे। यदि मानसिक साधना हमारी अच्छी है तो शारीरिक साधना भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। आचार्य ने उदाहरण दिया, मानसिक साधना यानी इसको प्रधानमंत्री की तरह बतलाया। यदि मानसिक साधना हमारी है, प्रशंसा सुनने पर भी हम अभिमान से नहीं फूल रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की तरह हो गई मानसिक साधना की प्रौढ़ता। और शारीरिक साधना कैसी है? कलेक्टर। तो जहां प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वहां तो कलेक्टर अपने आप दौड़ दौड़ कर पहुंचेंगे। तो शारीरिक साधना के पहले मानसिक साधना हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारे कलेक्टर तो स्वयं बिना बुलाए ही आएंगे। इसलिए ये साधना हमारी जितनी प्रौढ़ बनती जाएगी, हम प्रशंसा को सुनकर अभिमान ना करें। और किसी ने प्रशंसा नहीं भी की, मान सम्मान नहीं भी दिया, तो भी दुखी ना हो, अपना कर्तव्य करना ना भूलें। अपनी योग्यता के बल पर, अपनी गुणवत्ता के बल पर आप स्वयं पुरस्कारित होते चले जाएंगे। ये आज का मार्दव धर्म हमें इस बात को सिखला रहा है। हमारे अंदर ऐसी कोमलता होनी चाहिए।
मान कषाय के कारण कठोरता आ जाती है हमारे अंदर, छोटे बड़े का भेद आ जाता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ। सामने वाला तो कुछ नहीं है, बिल्कुल तुच्छ पतित, धूल भी नहीं है। मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महान हूँ, पूरी दुनिया के केंद्र में मैं ही हूँ और पूरी दुनिया मेरे लिए ही सेवा के लिए है, मेरी परिधि में है पूरी दुनिया। मैं जैसा चाहूं, मैं जैसा कहूं वैसा ही सब लोग करें। ये अहंकार, अपना अलग से अस्तित्व और पहचान बनाने का अहंकार। लेकिन विनय पूर्ण जीवन में क्या होता है? सिंधु में बिंदु की तरह मिल जाए। सागर में एक बूंद कैसे समाहित है, ऐसा हमारे जीवन सब में मिलकर, सब में रहकर अपने में तुम रहना सीखो। सबके बीच रहकर ही हम जीना सीखें, सबके सहयोग से हम अपनी जीवन यात्रा तय करेंगे और सबको सहयोग भी देंगे और सबसे सहयोग लेंगे। ये है सागर में बूंद की तरह जीवन जीना। अच्छा आप बताओ, यदि सागर से एक बूंद पानी को अलग रख दिया जाए तो उसका अस्तित्व कितनी देर रहेगा? पल भर में सूरज उसको सुखा देगा। उस सागर की बूंद को अलग रख दिया जाए तो पल भर में उसका अस्तित्व समाप्त। इसलिए अपना अलग से कोई प्रतिष्ठा और अस्तित्व ये कोई महत्व नहीं रखता। जिन्हें प्रभु गुरु के चरणों के रज हैं, आपके चरणों की रज बन जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। आपकी स्तुति, आपका गुणगान, आपकी पूजा सेवा भक्ति करते हुए हमारा ये जीवन हर सांस व्यतीत हो जाए। भगवान हमें ऐसी शक्ति देना, हमारे अंदर ऐसी कोमलता और लघुता देना, तो हमारी सारी कठोरता ना, पत्थर आम का जो रखा है, पत्थर की उपमा दी है ना, अहंकार का पत्थर, पत्थर कठोर होता है। ये कठोरता जब तक रहेगी, ये भेदभाव रहेगा, तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में भी सफल नहीं हो पाएंगे। उस द्रव्य चैतन्य, द्रव्य महासत्ता की ओर देखिए, जो महासत्ता प्रत्येक चैतन्य द्रव्य यानी भव्य जीव के अंदर उस केवल ज्ञान गुण को प्राप्त करने का शक्ति है, लेकिन वो अभी उद्घाटित नहीं हुई है। हमें इस मार्दव धर्म की साधना करके उसे अभिव्यक्त करना है, क्षमा धर्म की साधना करके उसे अभिव्यक्त करना है, उद्घाटित करना है। तो हमारे सारे दोष दूर होते जाएंगे, सारी कषाय और पाप परिणतियां दूर होती जाएंगी। विनय भरा जीवन का ढंग आपने राम के जीवन को समझा है ना, कैसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को की संज्ञा उन्हें क्यों दी गई? उन्होंने पिताजी के वचनों की मर्यादा रखने के लिए वनवास भी स्वीकार कर लिया। पिताजी के वचनों की विनय करने के लिए, उनके वचनों की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने वनवास भी स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात! इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने वनवास को स्वीकार करके किसके चरण छुए? वनवास देने वाली कैकेयी माँ के चरण छुए। बंधुओं, कौशल्या माँ के तो बाद में छुए हैं। उन्हें ये बात ज्ञात है अच्छे से, राम के ज्ञान में ये बात अच्छे से आ गई कि मैं वनवास देने वाली कैकेयी माँ के चरणों को छूने से मैं दुनिया का राम बन जाऊंगा। बनना है दुनिया का राम, दुनिया के लिए लोकप्रिय बन जाऊंगा। कौशल्या माँ के चरण छूने से, जन्म देने वाली कौशल्या माँ के चरण छूने से तो कौशल्या के राम ही कहलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही ना?
जन्म देने वाली कौशल्या माँ के चरण छूने से तो कौशल्या के ही राम हुए आप। बड़ों के चरण तो सब छूते हैं, लेकिन आज का दिन ये कह रहा है कि जिसके साथ हमारा वर्षों से मन भेद चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, उसके भी हम चरण छू लें। और राम ने यही किया, वनवास देने वाली कैकेयी माँ के चरणों को छू लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण को भी रावण के चरणों में झुका दिया। कितनी बड़ी बात है देखिए। तो लक्ष्मण क्या बोले, भैया ये क्या कह रहे हो? लक्ष्मण वो पापी, वो विषयांध, वो कामांध, उस पापी रावण जिसने माँ के समान भाभी का हरण किया, जिसने आपको मारने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्धि की, ऐसे रावण के आगे मैं हाथ जोड़ूं, चरण छू? भैया ये तो संभव नहीं हो पाएगा। भले आप मेरे हाथ कटवा दो, मंजूर है, मेरे हाथ कटवा दो वो मंजूर है, लेकिन मैं उस अभिमानी के आगे हाथ जोड़ूं, ये कैसे? ये हमारे समर्पण और आस्था का दुरुपयोग, इतना दुरुपयोग। भैया 16 भव से लक्ष्मण राम के प्रति उपकार करते आए हैं, 16 भव से संबंध चल रहा है। तो वो कहते हैं लक्ष्मण की मेरे समर्पण का इतना दुरुपयोग। तो लेकिन वो भैया की हर बात को मानते रहे, भले उनको जोश और तेजी आती थी, लेकिन भैया उनके लिए पिता के समान और हर बात को उन्होंने माना। तो भैया ने कहा जाना ही है उनके पास। क्यों? आपके अंदर भी प्रश्न हो रहा होगा, वो पापी रावण के पास क्यों जाए? इसलिए जाएं क्योंकि रामचंद्र जी को ये अच्छे से मालूम था कि ये मात्र मतलब ऐसा ही नहीं है, यानी पापी ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पराक्रमी है, बहुत बड़ा नीतिज्ञ है, इसके पास बहुत सारी नीतियां हैं, जीवन भर के अनुभव हैं इसके पास। तो इसलिए रामचंद्र जी को ये था कि रावण बिल्कुल मरणासन अवस्था पर पहुंच रहे हैं, तो उनके जीवन भर के अनुभव या जो श्रेष्ठ नीतियां उनके पास हैं, तुम उसकी शिक्षा लेकर आ जाओ। और भेजा रामचंद्र जी ने। तो हुआ क्या कि वो अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण ऐसे जल्दी, अब वो तो जाना पड़ रहा है भैया की आज्ञा से, तो गए तो, लेकिन कहाँ बैठ गए जाकर? सिरहाने। सिर के पास बैठकर किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, चरणों में बैठकर विनय से हाथ जोड़ेंगे तब उससे हमें कुछ प्राप्त हो सकता है ना। आपको तो पूरी बात समझ में आ रही। और वो खाली हाथ लौट आए लक्ष्मण कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे। तो रामचंद्र जी को समझ में आ गया, पूछा तुम कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे? सिर के पास बैठे थे। फिर से जाओ, चरणों के पास बैठना, चरणों में बैठना उनके। और जैसी चरणों पे बैठे तो रावण की सीधी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ी और उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ 3 सूत्र दिए थे लक्ष्मण के लिए। कौन से 3 सूत्र दिए? कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लेना। क्यों? वो उसने स्वयं देखा क्रोध का परिणाम क्या निकला। रावण ने क्रोध में आकर अपने इतने धर्मात्मा विभीषण भाई को देश निकाला दे दिया, जिससे लंका, सोने की लंका चली गई। क्रोध में आके कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, पहली शिक्षा दी थी। और दूसरी शिक्षा थी, हमेशा विवेकी जनों से सलाह लेकर कोई कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। विवेकी जन, मंदोदरी ने बहुत सलाह दी, सीता को वापस कर दो, नहीं माना अपने अभिमान में कि दुनिया में ऐसा कोई होगा नहीं जो हमें चाहे नहीं। रावण को अभिमान था, उसको ये विश्वास था कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ना चाहे, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना पराक्रमी हूं, मैं इतना सब कुछ हूं। तो उसने फिर ये बताया, हमेशा कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से कि पूर्व विवेकी जनों से सलाह लेकर करना चाहिए। और तीसरा था शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य में विलंब
नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग बहुत जल्दी, आज तो बहुत समय से आपने सारा काम, बल्कि समय से 1-2 मिनट पहले आप अपने कार्य में तैयार हो गए, अपने समय समय पर कार्य करके। तो सुबह कार्य में शुभ कार्य को बहुत शीघ्रता से कर लेना चाहिए। ये शिक्षाएं रावण के द्वारा जीवन भर की अनुभूतियां, अनुभव, और गुरुदेव ने बतलाया था अनुभव इतनी कीमती चीज है, पुस्तकों से नहीं मिलता हमें अनुभव। हमें अनुभव गुरुओं के चरण में जाने से मिलते हैं ना, बड़ों के चरणों में जाने से मिलते हैं, उनकी विनय करने से मिलते हैं। हाँ, जीवन भर उन्होंने कितना उतार चढ़ाव देखा है, वो सारे अनुभव उनके पास होते हैं। तो अनुभव की बात छोटी होकर भी चोटी तक ले जाने वाली होती। याद रखिए, गुरु जी का सूत्र है। हाँ, अनुभव की बात छोटी होकर भी चोटी तक पहुंचाने वाली होती, मंजिल तक ले जाने वाली थी। क्योंकि हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उसमें कितने प्रकार की कठिनाइयां और प्रतिकूलताएं आएंगी। उन सब कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं का ज्ञान, बोध हमें हमारे गुरु प्रदान कर देते हैं कि मार्ग में चलते हुए हम कहीं पर भूल या चूक ना कर पाए और अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये अनुभव की बात उससे मिली और राम ने स्वयं झुके कैकेयी के चरणों में और लक्ष्मण को भी झुका दिया रावण के चरणों में। ये है मार्दव धर्म। हम यदि वीर के, महावीर के, राम के, वीतरागी राम के अनुयायी हैं तो हमारे वो आदर्श हैं, तो हमें निश्चित रूप से उनकी इस विनय का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि राम की इतनी प्रसिद्धि क्यों हुई? क्योंकि वे मार्दव धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मतलब जरूरी नहीं सबके जीवन में इस प्रकार की परीक्षा देना पड़े, लेकिन उनकी अगेंस्ट पार्टी रावण थे, इसलिए रावण की वजह से उनकी प्रसिद्धि, क्योंकि वो उतने ही मार्दव और कोमल स्वभावी थे, इसलिए उन्होंने जो मार्दव धर्म है, उनका जो अलौकिक मार्दव धर्म है, उसका अनुकरण हमें भी अपने जीवन में लाना है। तो अपने से बड़ों की, यानी बड़ों की जिनसे भी बरसों से हमारा मन मुटाव चल रहा है, चल तो ऐसा नहीं चल रहा किसी का किसी से, ऐसा तो संभव नहीं है कि अपन तो संसार में, परिवार में और समाज में रहें और हमारा, वो तो फिर भगवान ही होते हैं, है ना। वो तो फिर भगवान ही कहलाते हैं जिन्होंने अपने मान को जीत लिया है ना। गतमान होकर वर्धमान बनना होता है ना। तो गतमान तो भगवान ही है, इसलिए अपने जीवन में आज आप ये नियम का पालन करिएगा, बन जाएगा ना बहुत अच्छे से। जो हमारे राम प्रभु ने किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो जिनके साथ भी हमारा मन मुटाव चल रहा है, हम जब अवश्य जय जिनेंद्र करेंगे और चरण भी छुएंगे, तब तो इतने दिनों की वो निकल पाएगी। कशा है, ऐसा करने से इतना बड़ा फायदा है कि पहले हम जय जिनेंद्र करेंगे, वो ना करने पाए, हम पहले करेंगे। तो आपको जैसे विभीषण को सोने की लंका मिल गई ना, है ना। विभीषण का, यानी कि जो रावण की सोने की लंका थी, उसका जो पुण्य था, वो सारा पुण्य विभीषण के खाते में डाइवर्ट हो गया। जो पहले जय जिनेंद्र करते हैं, जो पहले विनय करते हैं, चरण छूते हैं, उनको सामने वाले का पूरा पुण्य, 10 भाव का पुण्य, 1 2 3 भाव का नहीं, 10 भाव का पूरा पुण्य आपके खाते में डाइवर्ट होकर आ जाएगा। इसीलिए विभीषण को सोने की लंका मिल गई और रावण कैसे रह गए? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। अंतिम संस्कार तक करने के लिए कोई घर में नहीं बचा जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ये अभिमान, अहंकार का दुष्परिणाम है और विनय का, कोमलता का फल कि विभीषण जी को सोने की लंका मिली। तो हमें अपना जैन दर्शन, अपना जिन वाणी, गुरु की वाणी हमें कितना
गहरा रहस्य बतला रही कि जीवन में हमें किन सूत्रों को लाना है तो हम जीवन में महापुरुषों जैसी सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएं। तो ये नियम का पालन करेंगे ना आज सब? हाथ तो उठाएं, कौन कौन कर लेगा? अरे बहुत कम, इतनी देर लग रही है तो बहुत जल्दी से उठाया करिए कि हाँ ये मैं अच्छा। सुबह से शीघ्रम, सुबह से शीघ्रम, देखिए सुना है सूत्र आपने, शुभ कार्य को शुभ नियम। इसमें तो आपका कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, ना कोई मेहनत लग रही है, ना कोई पैसे लग रहे हैं, है ना? बस विनय गुण का पालन करना, मार्दव धर्म से। उठाए, सबने हाथ उठाए, इस तरफ से भी और इस तरफ से। आज जरूर जो भी जितने लोगों से भी हमारा मन मुटा हुआ है, हम अवश्य उनकी विनय करेंगे, उनके चरण छूएंगे और जय जिनेन्द्र करेंगे। तो आप विभीषण जैसे महापुरुष सोने की लंका को प्राप्त करने का आप अधिकार पाएंगे। सोने की लंका पाने के लिए नहीं करना है, हमें तो अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए करना है, अपने चैतन्य ज्ञायक आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ अहंकार भरा जीवन जीने का एक दुष्परिणाम, और साथ ही साथ विनय के साथ जीवन जीने का भी जो फल है। आचार्य उमा स्वामी आचार्य देव ने ये सूत्र बताया, अभी आपने सुना था। विनय 4 प्रकार की बतलाए, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, ये गुण है। ज्ञान दर्शन गुण, जिनके पास सम्यक दर्शन प्रौढ़ है, जिनके पास, अब कितना प्रौढ़ सम्यक दर्शन मतलब गुरुदेव की भक्ति देखिए, बड़े बाबा को उच्चासन में विराजमान, उनकी भक्ति के बल पर विराजमान हो पाए बड़े बाबा, नहीं तो कभी ये औकात थी उधर से कोई उनको उठा सके। ये सम्यक दर्शन, दृढ़ सम्यक दर्शन है ना। तो इस प्रकार से उस सम्यक दर्शन गुण की विनय, और वो सम्यक दर्शन जिसके पास है उस गुणी की भी विनय है ना। सम्यक ज्ञान जिसके पास है उस ज्ञान गुण की और गुणी की, चारित्र गुण जिसके पास है उस गुण की और गुणी की, और उपचार विनय। उपचार विनय का अर्थ है ये कि गुण और गुणी दोनों की विनय करना। तो इस प्रकार से बरनी जी तो तत्वार सूत्र पढ़ने वालों को उस समय सबको पढ़ना नहीं आता था, और संस्कृत तो और ही कठिन थी। आज का भी यही समय है, आजकल तो हिंदी बोलना नहीं आता। आपने ऐसे संस्कार बच्चों को शिक्षाएं दी कि वो हिंदी अपनी मातृभाषा से ही परिचित नहीं हो पा रहे हैं। उनको हिंदी इतनी कठिन लगती है, ना शुद्ध बोल पा रहे ना समझ पा रहे। फिर भी संस्कृत के तत्वार्थ का उच्चारण बच्चे करेंगे, आप अभी 10 दिन देखेंगे, और आज भी जो हुआ। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी चीज है। तो वर्णी जी तो उनके समय में जब जो 10 अध्याय का पाठ करते थे तो वो इतनी प्रसन्नता से मिठाई मतलब पेड़े बंटवाया करते थे और उनकी शोभा यात्रा निकलवाते थे। इतना प्रोत्साहन देते थे कि ये संस्कृत अपने आचार्यों के ग्रंथ लिखे हुए हैं जिस संस्कृत भाषा में, हमको वो पढ़ना और बोलना आ जाए। तो ये विनय है, ज्ञान गुण और गुणी। इस प्रकार से ये महिमा है, अपने धर्म की महिमा का कोई पार नहीं। और इस मार्दव और विनय गुण को नष्ट कर देता हमारा ये अहंकार, अभिमान का विभाव, परिणति, कषाय परिणति। इस कषाय से हमको बचना ही है। लेकिन क्या करें, वो अनादि के संस्कार हैं, है ना। तो वो जल्दी छूट नहीं पाते, बार बार हावी होते हैं, बार बार वो मन में परिणति आ जाती। तो हमें भी बार बार उनको कमजोर बनाना है, बार बार उनके प्रति जागृत रहना। ऐसा हमें कोई मान सम्मान हो ना हो, हम तो अपना कर्तव्य करें, अपनी कर्ता बुद्धि से काम नहीं करना। एक बार आचार्य श्री जी के पास एक शिक्षक महोदय पहुंचे और कहने लगे, आचार्य श्री जी हम 50 वर्षों से अध्ययन करवा रहे हैं, अध्यापन करवा रहे हैं और स्वयं भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक शांति नहीं मिली, शांति का अनुभव नहीं हुआ। अब आचार्य श्री ने एक शब्द में उत्तर दे दिया। सोचो, इस प्रश्न का उत्तर वो कह रहा है मैं 50 वर्षों से अध्ययन अध्यापन करवाया, लेकिन आज तक मैं शांति का अनुभव नहीं हुआ। आचार्य ने एक शब्द बोला, कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि से करने पर शांति नहीं मिलेगी।
उन्होंने तो कर्ता बुद्धि बस कही है, ये तो मैं वाक्य पूरा कर रही हूं कि कर्ता बुद्धि से करने पर कभी शांति नहीं मिलेगी। कर्तव्य बुद्धि से कार्य करेंगे तो आत्म संतुष्टि मिलेगी कि मैंने करने योग्य कर्तव्य किया। वो आत्म संतुष्टि जीवन में आनी चाहिए, वो हमें ऊंचाई पर ले जाती है, वो हमें सफलता दिलाती है। तो इस प्रकार से कर्तृत्व बुद्धि, अहंकार की बुद्धि, ये सब चीजें हमें स्वभाव से दूर ले जाती हैं, विभाव में हमें भटकन करवाती हैं। गुरु जी के मुख से सुना था एक छोटा मतलब एक दृष्टांत अपने पुराण ग्रंथों का ही कि अभिमान से कितना पतन हो जाता है हमारा। तो एक ब्राह्मण पुत्री है और वह अपना श्रृंगार कर रही है, मतलब विशाल दर्पण है और विशाल दर्पण के समक्ष खड़े होकर वह अपने रूप को निखार रही है, अपने आभूषणों में श्रृंगार में परिवर्तन कर रही है और बहुत अपने आप में वो गदगद हो रही है, अप्सरा को भी मात करने वाला रूप। और अचानक क्या होता है कि उस दर्पण में दिगंबर मुद्रा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मुनिराज वहां मार्ग से निकल रहे होंगे और वीतराग जिन मुद्रा का प्रतिबिंब उस दर्पण में झलक गया। उस कन्या को ये बात वीतराग दिगंबर मुद्रा देखना उसे अच्छा नहीं लगा, उसके मन में घृणा के भाव आ गए। उससे लगा कि ये क्या रंग में भंग कर दिया मेरे, और एक क्षण के लिए घृणा का भाव आया उसके अंदर और ऐसा कर्म बंद हुआ उसे, कैसा भव भव में सदियों तक उसकी सजा उसे भोगनी पड़ी, ऐसा कर्म बंद हो गया। उस तिरस्कार का भाव, निंदा का भाव आ गया वीतराग दिगंबर मुद्रा के प्रति। तो कहते हैं कुछ समय बाद ही उसका शरीर बिल्कुल रुग्ण हो गया और उसका वो रूप विद्रूपता में बदल गया। इसलिए बदल गया क्योंकि स्वरूप नहीं है, ये रूप तो पर्याय है और पर्याय तो पलट जाती है, इसलिए उसका स्वरूप न होने से वह पर्याय उसकी बदल गई। छेडाला में पढ़ते हैं, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये पुद्गल पर्याय है, ये स्थिर नहीं है, ये तो पल पल में पलटने वाली। हम किस बात का अभिमान करें, किस बात का अभिमान करें? पल भर का तो कुछ ठिकाना नहीं है। वश्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया। एक एक कौड़ी में बेचे गए हैं, अपनी ये स्थिति हुई है। आज पुण्य से हमें ये पर्याय श्रेष्ठ मिल गए। वश्यो निगोद, निगोद से निकलकर एक इंद्री की पर्याय में आकर दमरी रूकन, एक एक दम पैसे में आपको बेचा गया। फूल पत्ती भाजी सब्जी बन गए और एक एक पैसे में बेचे गए, तौले गए। किसका अभिमान कर रहे हैं? अभिमान करने जैसी चीज कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अज्ञान दशा में ये सब होता है, इसीलिए तो संसार में भटकन बनी रहती है। गुरु चरणों में आकर हमारी अज्ञानता दूर होती है, वो हमें अब श्रद्धा और भक्ति से हम भर जाते हैं। तो वो इस प्रकार से उस कन्या की स्थिति हुई और वो मान महाविष्णु करहि नीच गति, वो निम्न गतियों में चली गई और निम्न गति में जाकर इतना भटकती रही। अनेक तिरंज पर्याय, अनेक एक हिंदी दो हिंदी आदि सब पर्यायों में इतना भटकती, कष्ट पाती हुई और एक बार उसे दुर्गंधा की पर्याय मिल गई। मनुष्य मतलब एक दुर्गंधा लड़की बनी वो, और इतनी अधिक दुर्गंध की कोई अपने बीच में उसे रख नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत दूर जंगल में उसको छोड़ा है। और वहां भी कुछ पुण्य का उदय आया तो उन्हें मुनिराज का दर्शन फिर वहां हो गया। अब मुनिराज का दर्शन करके उसे इतना अच्छा लग रहा था, उस समय मुनिराज वीतराग मुनिराज का दर्शन करके उसे इतना अभिमान था, उस दर्पण और श्रृंगार में अपनेपन का भाव था।
और अब वीतराग मुनिराज का दर्शन कर रही है तो वो स्वरूप निष्ठ जो अंतर जगत का उद्घाटन करने वाली वीतराग मुद्रा है, स्वरूप निष्ठ मुद्रा है, उनका दर्शन करके अपनापन लग रहा है उनके चरणों में उसे। अब तो उसने पूछा, भगवान मेरे कष्ट और दुख कैसे दूर होंगे, क्या कारण है मुझे इतने कष्ट और दुख बने हुए हैं। मुनिराज ने कहा, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम विचार करो, तुम इसके पहले क्या थी, इस पर्याय के पहले तुम क्या थी, इसके पहले क्या थी, इसकी अपने अतीत की ओर दृष्टि ले जाओ, उसके पहले उसके पहले उसके पहले, उसको एक एक करके अपने अतीत जाति स्मरण हो गया उसको। मुनिराज के आशीर्वाद से उसे अपने पूर्व भाव दिखने लगे। अरे मैं क्या क्या तिरंज की पर्याय, क्या क्या पर्याय प्राप्त करते हुए, और उसके पहले मैं ब्राह्मण पुत्री थी और मैंने ऐसा अभिमान किया था, एक क्षण के लिए तिरस्कार और निंदा का भाव किया था मैंने। उस अतीत के पर्यायों का कोई अंत नहीं, मात्र वर्तमान एक समयवर्ती है। अतीत भी अनंत, अनागत भी अनंत, इसलिए वर्तमान को संभालना है, सुधारना है, तो हमारा अनागत भविष्य भी सुधरेगा और अतीत भी पावन बनता जाएगा। क्योंकि हर पावन आत्मा का अतीत अपावन ही है। महावीर का भी अतीत इतिहास आप पूर्व पढ़िए महावीर पुराण में, क्या क्या बनकर आए, तब जाके महावीर बन पाए। तो अपावन तो अतीत तो सबका अपावन है, वर्तमान को संभाल ले हम। बहुत अच्छा हमें पुण्य अवसर मिला है, पूज्य गुरुदेव की चरण शरण मिली है, उनके शरण में आकर हम अपने इस वर्तमान को सुधारें तो हमारा भविष्य भी सुधरता जाता। तो उसके पहले उसके जाति स्मरण से वो देखती जा रही थी पूर्व, तो उनका तो कोई अंत ही नहीं आ रहा था। END एंड, अंत ही नहीं हो रहा, AND एंड हो रहा, और उसके पहले और उसके पहले और उसके एंड चल रहा है, END एंड नहीं हो पा रहा। तो ऐसे करके फिर उस बिटिया ने फिर मतलब श्रावक के व्रत लिए मुनिराज से 5 अणुव्रत, हिंसा झूठ आदि का एक देश त्याग करके 5 अणुव्रतों का पालन किया और संलेखना अंगीकार कर ली। संलेखना अंगीकार करने के फलस्वरूप समता परिणामों से उसका पर्याय का अवसान हुआ। फिर उसने कहाँ जन्म ले लिया, स्वर्गों में 16वें स्वर्ग में पहुंच गई। 55 पल्ल की आयु वाली देवी, 55 पल्ल तक, बहुत बड़ा पल्ल का समय होता है, उस समय तक वो सुखों का भोग करते हुए फिर उसने आकर इस मध्य लोक में जन्म लिया। तो राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में, ये रुक्मणी के पूर्व है, पढ़िएगा। और उस रुक्मणी ने तदभव मोक्षगामिनी प्रद्युम्न जैसे पुत्र को जन्म दिया। प्रद्युम्न किसके बेटे, हाँ रुक्मणी है ना। बालिकाएं बोल रही हैं, स्वाध्याय करती हैं, गुरु जी से नियम लेकर आए, प्रथमान योग का स्वाध्याय करना, उसी से समझ में आता है पाप और पुण्य का फल, और वैराग अपना बढ़ता है। तो इस प्रकार से वो रुक्मणी ने अपना जन्म इस प्रकार से गुरु चरणों में आकर ही संभाला। और जब तक अज्ञान दशा में थी तो कितनी पर्यायों में निम्न नीच मान महाविष्णु करहे नीच गति जगत में, ऐसे नीच गोत्र का बंध होता है और इस प्रकार से हम संसार में दुख पाते रहते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कभी अभिमान, अहंकार, मद किसी भी चीज को लेकर ना करें। ये सब क्षण भंगुर चीजें हैं। अपने उस चैतन्य गायक आत्म तत्व और प्रभु परमात्म तत्व की ओर हम अपनी दृष्टि ले जाएं, उन गुणों की ओर दृष्टि ले जाएं जिन गुणों को हमें प्राप्त करके एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करना है। तो नियम लेंगे आप लोग। रुक्मणी के पूर्वों ने क्या किया था, ब्यूटी पार्लर जाते थे क्या? हा? जाते हैं ब्यूटी पार्लर, या अपने जैन उच्च कुल वाले ब्यूटी पार्लर खोलते हैं क्या?
यद्यपि कई बार इस बात को कहा है, लेकिन आज का मारधव धर्म कह रहा है हमको कभी भी इस प्रकार के भारतीय संस्कृति को ध्यान रखिए, इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करने हैं। जैन कुल, उच्च कुल, भारतीय संस्कृति, अपनी मर्यादा, बड़ी बड़ी सीता, सोमा, चंदना, अंजना, सतिया कितनी मर्यादा के अंदर रही। उन्होंने कभी ऐसी कोई पोशाक भी नहीं पहनी, इसलिए अपने को ऐसा कोई श्रृंगार भी नहीं किया। त्याग है ब्यूटी पार्लर जाने का और खोलने का भी। देखो मैयार क्या बतला रही हैं कि जेंट्स लोग भी जाते हैं। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये लोग बस जाते हैं। ब्यूटी पार्लर अपना उच्च कुल के लिए शोभा नहीं देता है, ये उच्च कुल की चीजें नहीं है। और इतनी हिंसक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी इतनी हिंसक होती हैं, हमको हिंसक प्रसाधन सामग्री का उपयोग नहीं लेना। हाँ, एक बात अवश्य उसमें इतनी गुंजाइश आप रख सकते हो, जब कभी ऐसा विशेष अब विवाह आदि, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि विवाह करो, जिनका नहीं हुआ तो वो तो करे ही नहीं। बहुत अच्छा, आचुषी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, है ना, विद्यासागर यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी। क्या करना है इस संसार के राग देश के कीचड़ में फंस कर, है ना। तो लेकिन अब जो नहीं कर पा रहे हैं तो उधर ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करें, बल्कि आवश्यक है आपको, आप अपने घर में उनको बुला लें और अहिंसक प्रसाधन सामग्री के माध्यम से ही आप उसको स्वीकार करें। बात समझ में आई? तो ऐसा तो बहुत अच्छा रास्ता निकल आया है ये। फिर तो किसी को सब मतलब कोई नियम लेने में फिर कुछ कठिनाई है ही नहीं। तो हाथ तो ऊंचा करो, ब्यूटी पार्लर ना खोलेंगे ना जाएंगे वहां। और इधर से एक बहनें तो ले लें, बहनों सबसे पहले, है ना, हाथ तो ऊंचा कर लो। जाना है ब्यूटी पार्लर आप लोगों को, तो हाथ तो ऊंचा करो कि हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं हाथ उठा रहा। अरे क्या कठिनाई है भैया, तुम्हें इसमें जाना क्या, नीच गोत्र में जाना क्या? फिर ऐसा करने से स्त्री वेद का बंध, नपुंसक वेद का बंध और तिर्यंच पर्याय में जाना होता है। हम इतनी ऊंचाई पे आकर इतनी निम्न गतियों में जाएंगे क्या? किसको किसको स्वीकार है कि हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाए? बहुत गर्व के साथ हाथ ऊंचा करो, ये तो अच्छी बात है। अरे क्या हो गया भाई, सबको ब्यूटी पार्लर जाना है? अरे फिर तो ये मारधव धर्म है अपन, और इतने 10 धर्म किस लिए कर रहे हैं? उठाओ, कौन बिटिया लोग उठा रही, बहुत अच्छी। ये तो सब ब्राह्मी सुंदरी बनने वाली है। तो आपको ये बताया ना कि वहां नहीं जाएंगे, अपने को तैयार होना है तो अपने घर में बुलाएंगे। अपने घर में आकर वो अहिंसक सौंदर्य। अरे भैया कुछ तो गरिमा रखो, तुम महावीर के वंश के हो। किस वंश के हैं हम? भरत चक्री और महावीर और बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर के वंश और कुल परंपरा के हैं। हम अपने आप जीवन में भारतीय संस्कृति में जन्म लेकर इस प्रकार के कोई भी निम्न कार्य नहीं करेंगे, तब धर्म की सुरक्षा रह सकती है। आप लोग के कंधों में। अच्छा, इधर से किसने हाथ उठाया? देखो कितना बढ़िया, ये देखिए, ये सारथी समूह तो सब में आ गया है। क्या करना है आप लोग, बढ़िया अपना जिनेन्द्र प्रभु के रथ को के सारथी आप लोग ही, आपको ही खींचना है। अपन को तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। इधर से हाथ नहीं उठे, अरे कुछ तो उठाओ कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग को देख के उनको भी हिम्मत आ गई, उन लोग ने भी उठा लिए। बहुत अच्छा। हाँ, पीछे जो महिलाएं, ये तो बेटियों ने की हो, पीछे महिलाएं जो है अपन बाकी लोग जाएंगे क्या? अब तो वैसे ही आधा पूरा जीवन बीता जा रहा है, अब आपको जाना है क्या उसमें?
हाँ तो हाथ उठाओ अच्छे से, ताकि दूसरों लोगों के बहुत बढ़िया, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले और उनको भी एक साहस मिले कि हाँ ये अच्छा काम है। अच्छे काम करने के लिए हमें साहस की आवश्यकता रहती है, और जो काम नहीं करने चाहिए उनके लिए तो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। देखिए आपके अच्छा उसमें आ रहे, ये सब आपके चित्र आ रहे हैं, अच्छे से हाथ उठा लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ हाथ तो उठे हैं ना, बाकी हाँ धीरे धीरे, बहुत बहुत ही बढ़िया ना। पाठशाला की बालिका हैं और बच्चे भी, अब यही संस्कार देने हैं कि हमें ब्यूटी पार्लर नहीं जाके और अपना, अरे इतना सुंदर रूप से मिला है, वहां जाकर तो और लीपा पोती हो जाती है और बिगड़ जाता है। अपना नैसर्गिक जो रूप मिला है उसकी सुंदरता, ये आर्टिफिशियल के आगे तो वो सब फीकी ही है, आर्टिफिशियल तो फीका ही है। नैसर्गिक सुंदरता का जो होता है वो प्रभाव, वो अपने आप में हमारे लिए हमें बहुत ऊंचाई तक को ले जाने वाला होता है। तो ठीक है, अब जिन्होंने नहीं उठाया इसका मतलब है उनको भय नहीं है ना। मान महा विश्वरूप करहि नीच गति, भय नहीं लग रहा उनको इस प्रकार से। लेकिन बना लेना साहस धीरे धीरे। समय अपना हो गया है भाई। एक कला प्रशंसा से किस प्रकार पतन होता, देखो ये 2 मिनट में बता दे रहा है। एक कलाकार था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, उसकी बेजोड़ कला थी, और बेजोड़ कला, एक बार उसके मन में ये अभिमान आया कि क्यों ना मैं मृत्यु को, यमराज आए तो हम उसे भी मतलब आश्चर्य में डाल दें। और उस कलाकार ने अपने ही जैसी सेम अपनी 10 मूर्तियां बना ली, सेम टू, और दोनों साइड 5-5 रखकर और बीच में सेम बैठ गया कि अब यमराज कभी हमें लेने आएगा तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा कि हम किसे ले जाएं, इसमें से कलाकार कौन है, समझ में नहीं आ रहा। 11 मूर्तियां एक जैसी दिख रही। तो ऐसा ही हुआ, यमराज आए, अब वो बड़े मुश्किल में थे कि हम किसे ले जाएं। यमराज के पास तरीका था, उसने अच्छी नीति से काम लिया। उसने कहा वाह कलाकार वाह, अद्भुत कला आपकी, बेजोड़ कला आपकी, इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं सब, बस 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 क्या, बस एक कमी रह गई, बस एक छोटी सी कमी रह गई। अब अभिमानी व्यक्ति कभी चुप नहीं रह सकता अपनी प्रशंसा सुनकर, ये बात निश्चित, अपनी प्रशंसा को सुनकर चुप नहीं रह सकता। और जैसे ही उसने, यमराज ने कहा कि ये बस एक कमी रह गई, बाकी तो बेजोड़ है कला, तो वो कलाकार बोल पड़ा, बताओ कौन सी कमी अभी ठीक किए दे रहे, बतलाओ कौन सी कमी अभी ठीक किए दे रहा। उसने, यमराज ने कहा बस यही कमी, आ जाओ मेरे साथ और चलो, मेरे साथ आओ और चलो। ये अहंकार हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, हमारा पतन करा देता है। इसलिए हमेशा ये सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है, हमें अपने जीवन को पवित्र पावन बनाना है। तो हम इन अभिमान अहंकार से बचकर अपने जीवन को बहुत कोमल और बहुत सरल और मधुर बनाते हुए चलें। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत ऋषि विद्यासागर जी महाराज की जय, उत्तम मार्दव धर्म की। कल के नियम का पालन हुआ था, कल के नियम का पालन हुआ होगा, है ना, बहुत अच्छा। आज के नियम का भी पालन करना, है ना। अब आप पूजन करेंगे, हेलो, चलिए जिनवाणी का अर्घ चढ़ाएंगे। जय जय बुलवा लो, इसके बाद आचार्य श्री का। हाँ नहीं, जयकारा थोड़ा सा जाग जाए सब सो गए, सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का
जय बोलिए परम पूज्य 105 अनंतमती माता जी की, आरिका संघ की, पर्युषण महापर्व की। सभी लोग आचार्य श्री का अर्घ बड़े धूमधाम के साथ। जिनवाणी माँ की अर्घ चढ़ेगा, फिर आचार्य श्री का, और शीघ्रता करेंगे। ये सामने वाली घड़ी आप लोगों की गलत चल रही, 9:45 बज चुके हैं। हमने सुबह भी कहा था कि 10-12 मिनट पीछे आपकी घड़ी है। हाँ, जल चंदन अक्षत फूल है गुरुवर का द्वार, बना रे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, जावाणी के ज्ञान दे सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरे सदा देते दो, हे जिनवाणी भारती माँ तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती देव्यै अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। 9 बार 9 कर। अच्छा श्री कार शीघ्रता से चढ़ाएंगे, समय हमारे पास कम है। आप ले अकेली ले, चंदनी ले। चलिए। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसत। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर निंद्राय अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। माता जी वंदा में वंदाई माता जी। चलिए, समय अपने पास नहीं बच रहा, देखो अपने पास अपनी घड़ी देखो भैया। चलो कपड़ों के लिए वाला ना। देखिए, पर्युषण पर्व के इस महापर्व पर सभी शिवरार्थियों के लिए और मंदिर के लिए कुछ हथकरघा के वस्त्र लेकर के आए समाज के लोग, और अपेक्षा रखते हैं कि वस्त्र दान करने का जिनका भी भाव हो। एक बात बता दें आपको, आपने यदि शास्त्रों को पढ़ा हो तो वस्त्र दान करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। बस इतना ही कहेंगे आपको शॉर्ट में। तो जिनको भी वस्त्र मंदिर जी को समर्पित करने का भाव हो, 5 जोड़ी 10 जोड़ी 100 जोड़ी आए मेरे ख्याल से यहाँ पर, है ना। कुछ नाम हमारे पास आए हैं। 5 जोड़ी धोती दुपट्टे के लिए गुप्त दान के रूप में, 6 जोड़ी धोती दुपट्टे की राशि श्री आशीष जी लोहिया दलपतपुर वालों की ओर से, 5 जोड़ी धोती दुपट्टे श्री संजय जी लोटना की ओर से, और 5 धोती दुपट्टे श्री गोलव जी दलपतपुर सुभी हार्डवेयर वालों की ओर से प्रदान किए गए हैं। जिनके भी भाव बने, धोती दुपट्टे जो शिविर के लिए आए हैं उसमें अपना पुण्य अर्जक के रूप में बनकर 2 धोती दुपट्टे 4, 5, 8, 10, 11, 51 जिसकी भी जो भी स्वेच्छा हो अपनी राशि यहाँ पर लिखवा सकते हैं। और आज रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में ठीक 8:45 से सारथी सेवा समूह के द्वारा आयोजित होने जा रहा है एक भव्य कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा ज्ञान सारथी। जिसको भी नाम लिखा ना हो, सारथी सेवा समूह वालों के पास अपने नाम लिखा दें। आज रात्रि ठीक 8:45 बजे से।
और सभी लोग सायंकालीन 5:30 बजे से 6:30 बजे तक जो कि बीच की वेदी से भक्ति और प्रतिक्रमण होता है, सभी लोग उसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। 15,000 लोगों ने हम सभी के साथ आज सारथी सेवा समूह के इस प्रसारण में इस कार्यक्रम प्रवचन को देखा है। सभी सारथी समूह सेवा वालों के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें और सभी लोग हस्त प्रक्षालन करें, पूजन प्रारंभ करें। चलिए हाथ धोले अपने अपने। ओम ह्रीं असुर